भारत की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखना ना भूलें भारत केसरी न्यूज। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर है, जहां पर कोरोना वायरस की महामारी को लेकर महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर क्वारंटीन किए गए 384 नेपाली नागरिकों में 5 नेपाली नागरिक गुरुवार को भोर में क्वारंटाइन केंद्र से दीवार फांककर भाग निकले। वहीं नेपाली नागरिकों के भाग जाने की सूचना से पुलिस एवं प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी 5 नेपाली नागरिकों को पुलिस ने घेराबंदी कर भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर पकड़ लिया। पकड़े गए नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें फिर क्वारंटाइन केंद्र भेज दिया गया। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी को लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में रोजगार कर रहे भारी संख्या में नेपाली नागरिक अपने देश वापस लौटने लगे थे, लेकिन भारत एवं नेपाल में लॉकडाउन घोषित होने के बाद सीमा सील होने के कारण भारी संख्या में नेपाली नागरिक नेपाल में प्रवेश नहीं कर पाए और भारतीय सीमा क्षेत्र में फंस गए। जिसके बाद भारतीय पुलिस एवं प्रशासन ने ऐसे ही 384 नेपाली नागरिकों को सीमा क्षेत्र के नौतनवा एवं सोनौली के विभिन्न स्कूलों में स्थापित क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया था, जिनके स्वास्थ्य जांच के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन लगभग 20 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी यह सभी नेपाली नागरिक क्वारंटाइन केंद्रों में ही रह रहे हैं। वहीं गुरुवार की भोर में 5 नेपाली नागरिक केंद्र से दीवार कूदकर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस एवं प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घटना की जानकारी के बाद सीमा क्षेत्र में पुलिस एवं एसएसबी की सतर्कता बढ़ा दी गई और सीमा क्षेत्र में घेराबंदी कर सभी नेपाली नागरिकों को धर दबोचा गया। क्वारंटाइन केंद्र से भागे नेपाली एक नागरिक का कहना था कि हम लोगों से बताया गया था कि 14 दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद उन्हें नेपाल जाने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन प्रशासन लगभग 24 दिन बीत जाने के बाद भी नेपाली प्रशासन द्वारा उन लोगों को नेपाल ले जाने के लिए कोई पहल नहीं किया गया। वह लोग अपने घर जाने के लिए परेशान है। पुलिस का कहना है कि क्वारंटाइन केंद्र से भागे 5 नेपाली नागरिकों को पकड़ लिया गया है। उनके स्वास्थ्य की जाँच कर उन्हें क्वारंटाइन केंद्र भेज दिया गया है। सभी नेपाली नागरिकों के रहने खाने सहित स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समुचित व्यवस्था की गई है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता कृष्णा गुप्ता के साथ। सर कल हमको 24 दिन हो गए सर, हमको यहाँ आया हुआ क्वारंटाइन में बैठा हुआ सर। अब हमको नेपाल सरकार आ रहा है, बोला कभी बोला 14 दिन के क्वारंटाइन में बोल के आज 24 दिन हो गया सर। कोई कल आया था लेने के लिए, हम बोला खुश हो गए लेने आया बोल के, तब बोला आगे बोल के एक महीना और रुको, इसलिए हम भागे सर पीछे से बाथरूम के रास्ते। हम दीवारनाक के भाग के आगे चले गए। आगे जाते जाते नेपाल फौज ने पकड़ लिया, उसके बाद आर्मी को सौंपा दिया। उसके बाद अभी आगे थाना में बैठे हैं। थाना में अब क्या क्या और कहाँ लेके जाएंगे सर। नया दिन शुरू करने बोले, अब वही करना पड़ेगा। गलती का महसूस तो करना पड़ेगा आपको, हमको सर। और कब से रखे गए हैं, क्या कुछ उसमें से कुछ भागने की कोशिश की, उनको पकड़ लिया है, क्या कर रहे हैं? देखिए, जब लॉकडाउन भारत राष्ट्र में लॉकडाउन का जब आदेश हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, उसी दौरान जो नेपाली नागरिक इंडिया में काम कर रहे थे विभिन्न जगहों पे, तो वो अपने घर के लिए आए। उसी समय लॉकडाउन में इंडिया गेट पे ही उनको रोका गया और इंडिया में उनको क्वारंटीन किया गया। नौतनवा सोनौली में कुल 5 जगह चिन्हित हुए हैं। उन 5 जगहों में कुल मिलाकर 384 लोगों को आज की डेट तक क्वारंटीन किया गया और ये लगभग इनका 20 दिन पूरा हो चुका क्वारंटीन का और इनको अपने देश भेजने के लिए उच्च स्तर से वार्ता चल रही है। बहरहाल अभी हम लोग उनके सुख सुविधाओं पर हम लोग ख्याल रखे हुए हैं, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी चेकिंग उनकी हो रही है। कल रात को छोटी समस्या हुई थी। 5 नेपाली नागरिक जाने के जिद पर रात में ही दीवार कूदकर निकल गए थे। बहरहाल तत्काल सूचना मिला, हम लोगों ने घेराबंदी करके उन 5 को पकड़ लिया और वापस मेडिकल चेकअप के बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। हम लोग समझा बुझा के सबको रेडी किए हैं। बहरहाल अभी कोई समस्या नहीं है और लगातार नेपाली जो दूर दूर से आ रहे हैं उनको भी हम लोग रोक कर क्वारंटीन कर रहे हैं और अभी तक सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज, सच की तह तक, हर खबर आप तक, जनता की आवाज सिर्फ और सिर्फ